नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमएमएमएस यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 2-0.3 का घन क्या होगा। 2-0.3 का मतलब यह हुआ है कि 2 में से हम क्या करेंगे, 0.3 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो ये 2 पूर्ण संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे 2.0 और इसमें से 0.3 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, है ना। तो यहां पर कितना जाएगा 1.7। इसका हमें घन याद करना है। घन यानी जिसकी घातांक 3 होती है उसे हम घन कहते हैं। यहां पर 1.7 का घन याद करना यानी 1.7 की घातांक 3, है ना। तो घातांक 3 को हम घन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आधार है हमारा 1.7 है ना, इसका आपस में 3 बार गुणा करना है ना। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। ठीक है। अब देखिए 1.7 में 1.7 का हम गुणा करते हैं, है ना। तो कितना आता है, जिसे हम गुणा करते हैं ठीक उसी प्रकार से गुणा करेंगे और गुणनफल में फिर हम दशमलव लगा देंगे। 7 का बड़ा बोलते हैं 7 बार, 49 आता है ना। 49 के 9 हासिल के 4, 7 एकम 7 और 4 11। 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 1 एकम 1। जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये संख्या आती है। अब देखेंगे दशमलव बाद में कितने अंक हैं, 1 और 1 2। तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम लगाते हैं दशमलव, यानी 1.7 का 1.7 में गुणा करते हैं तो आता है 2.89। इसमें फिर जो है 1.7 का गुणा करना है, ठीक है ना। इसमें फिर गुणा करेंगे 1.7 का। सामान्यतः जिसे हम गुणा करते हैं वैसे करेंगे। 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 8 56 और 6 62 के 2, है ना, हासिल 6, 7 2 14 और 6 20। ठीक है ना। अब 1 का गुणा करते हैं, 1 9 9, 1 8 8 और 1 2 2। ठीक है, इनको जोड़ दिया, 11 का सिला 1 8 और 1 9, 2 और 2 4। अब दशमलव बाद में कितने अंक हैं, दशमलव बाद में 1 2 और 3 अंक हैं। तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं तो हमारा उत्तर क्या जाएगा 4.913, है ना। यानी विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इस प्रकार से आपको गुणा करना आता है ना। तो क्या करें आप 17 का 17 गुणा कर देते हैं, 17 का वर्ग हमें आता है ये लिख देंगे और 17 का घन भी हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है घन यदि याद है तो इस सवाल को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है कि कैसे इसको हल किया जाएगा, लेकिन हमें याद है कि 17 का घन होता है 4913, है ना। और इसमें दशमलव में 3 अंक हैं तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये प्रश्न बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें कि कम से कम जो है 1 से 30 तक के वर्ग वर्गमूल और कम से कम 1 से 25 तक के घन और घनमूल अच्छी तरह से याद कर लें। अगला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती है। देखिए घन, अब देख रहे हैं यह आकृति घनाकार है यानी घन के आकार के। इसमें लंबाई ये देख रहे हैं, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, है ना। ठीक क्या हो गया है, घन हो गया है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हैं, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही बराबर हैं, ये क्या कहलाएगा, घन कहलाता है। और हम बात कर रहे हैं गोलियां, पूछा है कि कितनी गोलियां बनाई जाएगी, यानी गोल जैसे लड्डू गोल होता है, फुटबॉल, है ना,
गेंद, ये सब गोल होते हैं। अब देख रहे हैं ये गोल का है उदाहरण है ना। जो गोल होता है उसे हम कहते हैं गोला। ठीक है, तो जब किसी भी, अब यहाँ कांच एक घन है, ठीक है, इस घन से हमें इस प्रकार की गोले बनानी है। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो घन है इसका हमें आयतन ज्ञात करना होगा। ठीक है, और उसमें ये गोला है, इसके आयतन का भाग लगाना होगा। ठीक है, तब जाकर के हम गोलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये गोला है और ये क्या है, घन है, तो दोनों का सूत्र जो होता है आयतन का अलग अलग होता है। अब देखिए घन का जो आयतन निकालने का सूत्र है वह क्या है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3, है ना। क्योंकि घन में लंबाई, है ना, ये चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, इसलिए इसकी घातांक 3 आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि 44 सेंटीमीटर भुजा आपको दी गई है। ये भुजा कितनी है, 44 सेंटीमीटर, यानी 44 की घात 3, है ना, यानी 44 का घन। अब इसी प्रकार से ये क्या है, गोला है। यह कहा गया है कितनी गोलियां बनाई जा सकती है और उन गोलियों की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो जो गोले का आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो लिख लें और इसको याद करना है ना। गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, ये सूत्र है 4/3, है ना, पाई आर क्यूब। ठीक है ना, पाई आर क्यूब। आर ने त्रिज्या, रेडियस, है ना। पाई का मान हमेशा होता है 22/7। ठीक है, अब ये हमें सूत्र याद होना चाहिए। अब इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। हमें निकालनी है गोलियों की संख्या। तो क्या करेंगे, घन के आयतन में गोले का जो आयतन है इससे हम भाग कर देंगे। कैसे, देखिए घन का आयतन निकालेंगे तो भुजा की घातांक 3 है ना, तो यहां लिख देंगे 44 गुणा 44 गुणा 44 बटे, अब गोले का आयतन का सूत्र है ना, तो पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 4/3 है, ये 4 लिखा, और बटे 3 जो अंक है इसको ऊपर लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर गुणा, पाई का मान कितना है 22/7, तो 22 यहाँ लिखा और बटे की संख्या लीजिए हमने ऊपर। ठीक है, गुणा आर की घातांक 3, आर कितना है, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, इसकी घातांक 3 है, मतलब इसको इस प्रकार से गुणा के रूप में 3 बार लिखना है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है ना। जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर डायरेक्ट इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख करके इसको हल कर लेंगे, तो बहुत आसान से हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटते हैं 44 को, तो 11 बार कटता है ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर 2 से डिवाइड किया 44 को 22 बार, फिर 2 से किया ये 11 बार, है ना, फिर इस 2 से किएंगे तो ये 22 बार, इसे काटेंगे तो ये 11 बार। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए जो ऊपर बचा हुआ है 11 गुणा 11 गुणा 7 या 21। ठीक है ना, अब 11 में 11 गुणा करते हैं, यानी 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। इस प्रकार से यदि वर्ग आपको याद है, वर्गमूल याद है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें 21 का क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो जब 121 में हम 21 का गुणा करते हैं तो 2541 आएगा। कितना आएगा, 2541। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने का अभ्यास करें, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन हम आपको वीडियो माध्यम से इसकी पूरी डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उसके बाद फिर हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अनिल ने एक पुरानी साइकिल 2500 रुपए में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए और
3,450 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वस्तु हो, उसकी मूल कीमत के साथ में यदि उसकी मरम्मत पैसा लग रहा है, उसको लाने का परिवहन भी लग रहा है, भाड़ा लग रहा है, तो उसकी जो कीमत है उसमें जोड़ दिया जाता है ना। तो इसकी कुल जो कीमत हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सीपी, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो 2,500 में ये जो खर्चा हुआ मरम्मत का 500 रुपया इसमें जुड़ जाता है। इसका हो जाएगा कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 3,000 रुपये। ठीक है ना। अब बेचा कितने में, 3,450 में, यानी ये सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गई, कास्ट प्राइस हो गई, ये हो गई सेलिंग प्राइस, है ना। अब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, 3,450 रुपया। हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से यानी विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा, तो 3,450 में से हमने 3,000 घटा दिया इसका क्रय मूल्य, तो 450 रुपये लाभ हुआ, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, यानी 100 रुपए पर कितना लाभ हुआ। तो देखिए ये 450 रुपये लाभ हुआ कितने पर, 3,000 पर, है ना। इसके बटन हम क्या करेंगे, 3,000 लिख देंगे। ठीक, जितना लाभ हुआ है ये ऊपर आ जाएगा अंश के रूप में, नीचे आएगा क्रय मूल्य। अब हमें याद करना है प्रतिशत, यानी इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में शून्य है, ये शून्य से शून्य को हमने कैंसिल कर दिया इस प्रकार से। 3 से डिवाइड करेंगे 42 को, 3 एकम 3, 3 बजे 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, 15%, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अंतःकोण का मान दिया गया है ना, लेकिन जब समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है बाह्य कोण की। इसकी आवश्यकता होगी हमें बाह्य कोण, है ना, यानी एक्सटीरियर एंगल। अब बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए करेंगे कि 180 डिग्री में से जो अंतःकोण का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 150 डिग्री, ये हम कर देंगे माइनस, यानी घटा देंगे, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमें याद करना है भुजाओं की संख्या, यानी जो समबहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, 360 में, है ना, ये 360 डिग्री होता है कुल। अब 360 में क्या करेंगे कि जो बाह्य कोण की माप है कितनी है, 30 डिग्री, इसका हम भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 3 से हमने डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया, 12। यानी उस समबहुभुज की भुजाओं संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है, लेकिन लंबाई क्या हो गई, चौड़ाई की दुगुनी हो गई है, का क्षेत्रफल 2,450 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पर मान लिया है कि चौड़ाई 100 मीटर है ना, क्या करेंगे, चौड़ाई मानेंगे अपन 100 मीटर, इसलिए लंबाई कितनी जाएगी, प्रश्न में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, मतलब डबल है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, लिखा है दुगुनी, मतलब 2 का 1 से गुणा करेंगे, ये जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अब यहां दिया है हमें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको दिया क्षेत्रफल 2,450 वर्ग मीटर, यहाँ लिख देंगे 2,450, लंबाई कितनी हो गई, 2x, चौड़ाई कितनी हो गई है, x। अब इनका गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x में 1 गुणा करेंगे तो 2x वर्ग हो जाएगा। अब 2 का करेंगे पक्षांतर,
तो ये हो जाएगा x वर्ग बराबर 2450/2, क्योंकि गुणा क्रिया हो रही है पक्षांतर करने पर भाग क्रिया करेगी। जैसे काटते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 1225। अब यहाँ x वर्ग का मान दिया हुआ है 1225, हमें निकालना है x का मान, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1225 का हम निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए 1225 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 का भार लगाते हैं, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 भाग आया तो 5 चौके 20, 5 नमे 45, ठीक है ना, 7 7 49, 7 1 7। अब वर्गमूल निकालने का क्या करेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाते हैं, है ना, ये हो गए जोड़े। और इन जोड़ों में से हमने क्या किया, एक एक निकाल लिया, है ना, यानी 5 गुणा 7 कितना हो गया, 5 7 35 मीटर। ये क्या हो गया है, चौड़ाई। आप पूछिए लंबाई, जल्दबाजी में आप है ना विकल्प ए सही नहीं करना है ना। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 35 मीटर उत्तर आ गया है तो विकल्प ए लगा देंगे, जो कि नहीं लगाना है। हमें देखना है लंबाई, और लंबाई कितनी है, चौड़ाई की दुगुनी है ना। तो चौड़ाई है 35 और इसकी दुगुनी है, 2 गुणा कर देंगे तो 35 दूनी 70 मीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी, और विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रश्न अभ्यास हेतु आपको दिए गए हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत जो हमने कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट का आप अभ्यास अधिक से अधिक अभ्यास करें, और आपके अभ्यास के लिए हमने यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है का क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री हो। तीसरा, 3 - 0.5 का घन क्या होगा। चौथा, अजय ने एक पुरानी साइकिल 3500 रुपए में खरीदी, उसने उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए और 5000 रुपए में बेच दी, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, या यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी इसके उत्तर आप हमें दे सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।